भेलपुरी गांव में पारो नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां का देहांत हो चुका था। उसके पिता का एक छोटा सा खेत था। उस खेत में वो संतरे उगाया करता था। उन्हीं को भेजकर जैसे तैसे गुजर भूसर किया करता था। लेकिन एक दिन काम से लौटते वक्त उनको अचानक चक्कर आ जाता है, जिस वजह से उन्हें बहुत गहरी चोट लगी। वह ठीक से उठ भी नहीं रहे थे। उनके घर में राशन भी खत्म होने लगा था। इसलिए पारो ने सोचा कि वह खुद ही गांव में घूम घूम कर अपने खेत में उगी संतरे भेज कर आए, ताकि उनके घर में कुछ पैसे आ सके। पिताजी, आप घर पर आराम कीजिए। मैं खेत में से संतरे तोड़कर गांव में भेजने जा रही हूँ। शाम को लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले घर लौटकर आ जाना। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। पारो अपने खेत से संतरे तोड़कर गांव में बेचने निकल पड़ती है। संतरे ले लो, संतरे, ताजा ताजा संतरे ले लो। अरे बेटा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कभी यहाँ संतरे बेचते कभी नहीं देखा। तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं है काकी, और मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब है, इसीलिए आज उनकी जगह में संतरे बेचने आए हूँ। अच्छा, तो तुम वो सुरेश भैया की बेटी हो जो रोज संतरे बेचने आते हैं? जी काकी। अच्छा बेटा, तुम मुझे 1 किलो संतरे दे दो। पारो शाम तक सारी संतरे बेच देती है। उन पैसों से वह खाने के लिए थोड़ा बहुत राशन खरीद लेती है। घर आकर वह चूल्हे पर भात बनती है और अपने पिता के साथ खाना खा लेती है। अगले दिन वह फिर से संतरे लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी कब तक ठीक होंगे? बेचारी बच्ची को इस उम्र में ऐसे काम करना पड़ रहा है। पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे काकी। बताइए, आपको कितनी संतरे चाहिए? तुम मुझे 1 किलो संतरे दे दो बेटा। पारो इसी तरह संतरे भेजती है और आगे बढ़ जाती है। संतरे भेजते भेजते वो बाजार में पहुंच जाती है। बाजार में जाते ही संतरे हाथों हाथ बिकने लगती है। तभी उसके सामने संतरे बेचने वाला आदमी बड़ी ही गुस्से में से पास आता है। ये लड़की, तुम यहाँ पर संतरे नहीं भेज सकती, चल जा यहाँ से। क्यों? मैं यहाँ पर संतरे क्यों नहीं बेच सकती? आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? फालतू के बहस मत कर मुझसे। मैंने एक बार बोला तुम्हें, तू यहाँ पर संतरे नहीं भेज सकती तो मतलब नहीं भेज सकती। तू सीधी तरह से यहाँ से जाती है या नहीं? क्या अभी बताओ तुझे? मैं यहाँ पर संतरे बेचने आई हूँ और संतरे बेचे बिना मैं नहीं जाऊंगी। मुझे इन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदना है। बहुत प्यार से समझा लिया तुझे मैंने, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। वो कालू दादा टोकरी में रखे सभी संतरे उठाकर पास में नीचे फेंक देता है। यह क्या किया आपने? आपने मेरी सारी संतरे को क्यों फेंका? मैं तो आराम से इन्हें बेच रही थी। आपने ही बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे सामने ज्यादा रोकर दिखाने की जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। कालू दादा पारो को डांटकर वहां से भागा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक पंडित आता है। कालू दादा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? इन बेचारी की कोई भी मजबूरी होगी, तभी तो है छोटी सी उम्र में बाजार में संतरे बेचने आए हैं। पता नहीं आजकल लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है। बदतमीज आदमी, तुम्हें बेचारी छोटी सी बच्चों पर जरा भी दया नहीं आए। अगर मैं इस तरह सब पर दया करने लगा तो मेरा काम तो चौपट हो जाएगा। पहले ही इसकी वजह से मेरे सिर पर दर्द हो रहा है और तुम आकर ज्ञान देकर मेरे सर के दर्द को और मत बढ़ाओ। ज्यादा तरस आ रहा है, इस पर तो अपने साथ ले जाओ। उस कालू दादा के वजह से पारो रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर वह पंडित उसे चुप करने लगा। चुप हो जाओ बेटी, कोई बात नहीं। नहीं पंडित जी, वो संतरे बेचकर मुझे उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई या खरीदनी थी। अब मैं अपने पिताजी के लिए दवाई या कैसे खरीद दूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पिता के दवाइयों के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो पंडित जी पारो को कुछ पैसे दे देता है। पारो उन पैसों को लेकर बहुत खुश होती है। तभी वह पंडित जी पारो को एक छोटी सी पोटली देता है। इस पोटली के अंदर क्या है पंडित जी? बेटा, इस पोटली के अंदर संतरे के कुछ बीज है। इन बीजों से उगी हुई संतरे बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में उगो देना, इससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे हैं पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारो उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ खरीदती है और घर चली जाती है और उन बीजों को अपने आंगन में उगो देती है। पंडित जी ने कहा था कि यह बीज हमारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। भगवान जी, सच में है बीज से उगने वाले संतरे हमारे सभी मुश्किलों को हल कर दे। पारो के ऐसा कहते ही बारिश शुरू हो जाती है।
पारो जल्दी से वहां से भागते हुए अपने घर में चली जाती है। सुबह जब बारिश रुकती है तो वो बाहर अपने आंगन में आती है, लेकिन अपने आंगन में देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे ये संतरे एक दिन में इतना बड़ा कैसे हुआ? मैंने तो मेरी जिंदगी में पहले ऐसे होते हुए नहीं देखा। अरे पारो, मैं एक जादुई संतरे का पेड़ हूँ। अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे पारो, मैं हूँ जादुई संतरे का पेड़। अरे ये संतरे का पेड़ कभी बोल सकता है क्या? अरे पारो, मैं जादुई संतरे का पेड़ हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। पारो, तुझे उस पंडित ने बीज देने वाला मामूली पंडित नहीं थे, वो एक जादुई पंडित थे। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो क्या? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को ठीक करता हूँ। जादुई संतरे का पेड़ अपने जादू से पारो के पिताजी की तरफ एक रोशनी भेजता है। उस रोशनी ने उसके पिता के चारों ओर घूमती है और उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या मैं तुमसे कुछ और मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं पारो, तुम जो चाहे वह मुझे मांग सकती हो। क्या तुम मेरे घर को रिपेयर कर सकते हो? नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। अभी तो तुमने ही तो कहा था मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सब में जो नया घर बनाऊंगा उसमें रहोगे। जादुई संतरे का पेड़ अपने जादू से पारो के घर को एक नया घर बनाता है और उनके खेत में संतरे की फसल उगा देता है। तभी पारो को जादुई संतरे के पेड़ की वजह से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और उनको सारी सुख सुविधा मिल जाती है।